सो गाइज यहाँ पे बात करेंगे हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि कैंडिडेट्स एसएससी 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड साथ ही में वो कैंडिडेट्स जो कि एसएससी 133 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एज यू नो कि केमिस्ट्री पोर्शन में से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में से आएंगे, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आप जरूर एग्जाम में देखोगे। ठीक है, हम सीधे बात करते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, एटॉमिक एटम कंसिस्ट ऑफ, भैया एटम में क्या क्या पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स एटम में पाए जाते हैं। अब डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा सकता है? आपको ये पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ द एटम क्या होता है? भैया न्यूक्लियस होता है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 1। अब न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियस में सिर्फ नंबर ऑफ, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करते हैं, एक न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, तो इससे मिलकर न्यूक्लियस बना होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके साथ ही प्रोटॉन्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम पढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने करा था, प्रोटॉन को किसने करा था, न्यूट्रॉन को किसने करा था? इसमें जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात हुई है कि भाई इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने करा था? जे थॉमसन ने करा था 1897 में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने करा था, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन को डिस्कवर करा था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने। ठीक है, और ये इन्होंने कब करा था? इन्होंने करा था 1919 में। ठीक है, तो प्रोटॉन को अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने करा था, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने करा था 1997 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया न्यूट्रॉन को किसने करा था और कब करा था? ठीक है, आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करोगे। हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनर्जी ऑफ ए शेल इन एन एटम ऑलवेज डैश विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें बोला गया कि जब भी न्यूक्लियस जो कि सेंटर होता है एटम का, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? बिकॉज उसमें प्रोटॉन्स होते हैं जो जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपको पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हुई है। ठीक है, तो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस की बात हुई है? भैया जो न्यूक्लियस है दैट इज द सेंटर ऑफ द एटम, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, इसकी बात यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि एनर्जी ऑफ ए शेल, किसी भी शेल की एनर्जी, मैं सपोज यहाँ पे कर लेता हूँ कि यहाँ पे n=1, ये नंबर ऑफ शेल्स दी गई हैं, पहली शेल, दूसरी, तीसरी, सपोज लास्ट में जो n=5 वाली शेल है, अब इसकी एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी, वही लिखा हुआ है आंसर में। क्यों डिक्रीज होगी? बिकॉज होता क्या है कि सबसे स्ट्रांग एनर्जी जो होती है वो पास वाले शेल की होती है, जो न्यूक्लियस से सबसे पास में शेल होती है, और सबसे कम एनर्जी दूर वाले शेल की होती है। अब इसका मेन रीज़न क्या होता है? बिकॉज दूर वाली शेल जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी सबसे कम अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के साथ। अब अगर कम अट्रैक्शन है तो भाई कम आयोनाइजेशन एनर्जी से उसको रिलीज़ करवाया जा सकता है। तो होता क्या है कि सबसे लास्ट वाली शेल क्या, आई होप कि आपको रीजन पता चल चुका होगा, लास्ट वाली शेल की सबसे कम एनर्जी होती है बिकॉज उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होती है। जैसे हम पास आते जाते हैं तो वो एनर्जी बढ़ने लगती है, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी ऑफ ए शेल डिक्रीज होती है, जैसे ही डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। और जैसे ही डिस्टेंस डिक्रीज होने लगता है, जैसे ही शेल से पास पास आने लगती हैं, तो देन फिर उसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कांस्टेंट होगा, इंक्रीज होगा, या तब भी डिक्रीज होगा? तो ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट में एक एलिमेंट के सेम एटम्स जिनमें जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको क्या कहा जाता है? भैया क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, सब फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है, उसकी भी चलो हम बात करेंगे, बट फर्स्टली मैं यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे आपको बता दूं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिए गए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है इनमें, तो एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो कि सबका सेम है। भाई एटॉमिक नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, पर एटॉमिक मास आप देख सकते हो कि प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। ठीक है, इसके साथ ही यूरेनियम U92 235 एंड यूरेनियम U92 238, ये दोनों आइसोटोप्स इसके होते हैं।
ठीक है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर हमारे पास 92 ही होता है, बट यहाँ पे मास नंबर इसका डिफरेंट होता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, बिकॉज लिमिटेड टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है, तो अगर आप अभी भी ACC 132 के लिए मॉड्यूल लॉन्च कर दिया गया है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 15 डेज़ में प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसमें आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी, रात को 9 से 11 बजे तक टीचर से पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, आपको क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस आपके रहेंगे, श्योर शॉर्ट नोट्स जो कि हर सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइडेड होंगे, PYQs आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपके लिए जाएंगे। अगर आप ऑफिसर बनने के सपनों को पूरा करना चाहते हो तो बिना टाइम वेस्ट करे आप अभी कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, बिकॉज अभी भी आपके पास 15 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको लास्ट 5 ईयर एग्जाम एनालिसिस भी करके आपको दिया जाएगा, चैप्टर वाइज आपको थ्योरी मिलेगी, सॉल्व एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे। अगर आप ACC एग्जाम के बुकलेट्स को ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर करने के लिए या कोर्स में इनरोल होने के लिए आप सिंपली हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। आइसोबार्स, अब हमने इससे पहले बात करी आइसोटोप्स की, अब आइसोबार्स की बात हो रही है। आइसोबार्स क्या होते हैं भैया? डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, बट भैया मास नंबर यहाँ पे सेम होगा। जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको आइसोबार्स कहा जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, आर्सेनिक यहाँ पे दी गई है, पोटेशियम यहाँ पे दी गई है, और कैल्शियम, 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन तीनों का मास नंबर तीनों का भैया 40 है, मास नंबर तीनों का 40 है, बट एटॉमिक नंबर, बिकॉज ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका 18 है आर्सेनिक का, पोटेशियम का 19 है, और कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैल्शियम का, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ठीक है। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होता है और आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एक ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। अब यहाँ पे हम फर्स्टली बात करते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको माना जाता है। तो भैया एंटोनी लेवाइजियर को फादर ऑफ द केमिस्ट्री माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप केमिस्ट्री पोर्शन में से इस क्वेश्चन को आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज फर्टिलाइजर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बिकॉज फर्टिलाइजर्स आपके सिलेबस में है, तो फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री किसको माना जाता है? तो जस्टिन वॉन लेविक को फादर ऑफ फर्टिलाइजर्स केमिस्ट्री माना जाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के फादर एंटोनी लेवाइजियर थे, फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री के फादर जस्टिस वॉन लेविक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है? मोस्ट यूज फर्टिलाइजर इन इंडिया, भैया यूरिया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, 46% ऑफ नाइट्रोजन इसमें होती है। तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, यूरिया सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री कौन थे, और कितनी % ऑफ नाइट्रोजन यूरिया में होती है। तो आई होप कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ एन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि भाई डायरेक्टली पूछा गया है कि इमेज जिस पे फॉर्म होती है उस पोर्शन को क्या कहा जाता है? वो लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है, दैट इज़ नोन एज रेटिना। भैया इमेज हमेशा कहाँ पे फॉर्म होती है? रेटिना पे फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। भैया लाइटेस्ट मेटल कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? बहुत कैंडिडेट्स को यहाँ पे हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो रही हो कि सर ने हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा है, बट हाइड्रोजन भैया नॉन मेटल होता है। और अगर आपको पूछा है कि लाइटेस्ट नॉन मेटल या लाइटेस्ट एलिमेंट, तो देन आप हाइड्रोजन लिखोगे, बट अगर मेटल की बात हुई है ना, तो देन इसका आंसर लिथियम होगा, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। सबसे फ्रंट वाला पार्ट, यहाँ से लाइट एंटर करती है हमारी आई में, ठीक है, और लास्ट में रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है। हमें पूछा गया है कि जो सबसे फ्रंट वाला पोर्शन होता है ह्यूमन आई का, उसको क्या कहा जाता है? तो भैया उसको कॉर्निया कहा जाता है, दैट इज अ फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, दैट इज नोन एज कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया से लाइट एंटर करती है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर भी आपके सिलेबस में है, तो इस पर क्या क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टली बन सकता है कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ कितनी होती है वाटर की? डायग्राम में भी यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भैया बॉन्ड एंगल होता है 104.45 डिग्री, 104.45 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, और बॉन्ड लेंथ की बात करी जाए तो 95.8 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ज़रूर डाटा को याद करके जाएँ एग्जाम में, बिकॉज ये याद रखने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें पूछा गया कि प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स को बना सकता है। एक तरह से मैं बोलूँ तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन
जिसमें वो क्या करता है कि कार्बन एक दूसरे से मिलके क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, ये भी आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, तो इसमें से ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको भाई बता दूं कि SSC 132 का क्या क्रैश कोर्स जो कि लॉन्च कर दिया गया है, और यहाँ पे लिमिटेड टाइम ऑफर है, अंतिम मौका है आपके लिए भाई। यहाँ पे आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, और कम टाइम में आप यहाँ पे चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966, और इन क्वेश्चंस जो यहाँ पे हम बता रहे हैं इनको भी आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।